शादी को लेके एक लड़की और उसके माता पिता चाहे जितने खुश हों, एक रस्म को लेके वो कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे वो ज़माना पहले का रहा हो या अब का। और वो रस्म है कन्यादान की रस्म। अगर लड़का और लड़की एक समान हैं, एक बराबर हैं, तो कन्यादान की तरह पुत्रदान क्यों नहीं होता? दान करने वाला बड़ा कहलाए, फिर कन्यादान करने वाला क्यों सिर झुकाए? कहते हैं कि कन्यादान करने के बाद लड़की का उसके माता पिता से, उसके मायके से हर संबंध टूट जाता है, हर रिश्ता पीछे छूट जाता है। पर क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको सिखाया, आप एक रस्म से उनसे अलग कैसे हो सकते हो? वो आपसे छूट कैसे सकते हैं? एक तरफ कहते हैं कि लड़कियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए वो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जाती हैं और उसे बसाती हैं। लड़के ये नहीं कर सकते, इसीलिए उनसे ये उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि लड़कियां वीकर सेक्शन में आती हैं और वो डिपेंडेंट होती हैं, इसीलिए शादी से पहले उनकी सारी ज़िम्मेदारी पिता उठाते हैं और शादी के बाद सारी ज़िम्मेदारी पति उठाता है। इसीलिए ये कन्यादान की रस्म ज़रूरी हो जाती है। पुराने ज़माने के हिसाब से ये बात हो सकता है वैलिड भी हो, क्योंकि तब लड़कियां काम नहीं करती थी, बाहर जाके उतना डिपेंडेंट होती थी। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, कई लड़कों से आगे हैं, वहाँ इस रस्म की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 फेरे लेते हुए जो हम वचन निभाने की बात करते हैं एक दूसरे के साथ, उनमें से किसी में भी इस बात का मेंशन नहीं है कि पति इस दान को एक्सेप्ट करता है। तो जब ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये रस्म निभाना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? ऐसा भी सुना गया कि कन्यादान करने के बाद लड़की के माता पिता को मोक्ष मिल जाता है। तो क्या वो मोक्ष लड़के के माता पिता को नहीं चाहिए? उनके पास ऑलरेडी है क्या स्टॉक में? दिल तो ज़्यादा तब दुखता है जब दान भी हम ही करें और इज़्ज़त भी ज़्यादा हमें ही करनी पड़े। हम दान कर रहे हैं, आप हमसे दान ले रहे हो, तो हमारी इज़्ज़त ज़्यादा होनी चाहिए। उस हिसाब से लड़की के माता पिता की इज़्ज़त लड़के वालों को ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दान लिया है, लड़की वालों ने तो दान दिया है, वो बड़े हुए। जब हम सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए, इक्वालिटी के लिए इतने आंदोलन कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, तो कन्यादान जैसी इस रस्म को हटाने के लिए क्यों नहीं? हमें लड़कियों को एक चीज़ की तरह, एक सामान की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा। आखिर सती प्रथा भी तो कभी ना कभी एग्जिस्ट करती थी, और उसे हटाने के लिए ना जाने कितने लोगों ने कितने स्ट्रगल किए होंगे। उन्हें भी दबाया गया था, और अब हम वैसा कुछ देखते ही नहीं हैं। दैट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट, पुरानी बात हो गई, हुआ करता था। क्यों ना हम एक कदम इस तरफ भी बढ़ाएं कि कन्यादान जैसी रस्म भी हुआ करती थी, अब नहीं होती, आगे नहीं होगी। मेरी भी एक बेटी है, हाँ छोटी है बहुत, पर वो मेरी बेटी है, कोई चीज़ नहीं। उसका कन्यादान नहीं होगा। वो शादी करेगी, अपना नया जीवन शुरू करेगी, पर दान होके नहीं, पूरे सम्मान के साथ।